लोके च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ शशि कोमुई जोग जुत्तो नखत तारागण परिबुडप्पा खे सोहई विमले अब्ध मुक्के एवं गणी सोहई भिक्षु मध्य। आज फाल्गुन शुक्ला एकम दूज भेड़ी का दिन है और हम इसको मुख्यतया फाल्गुन शुक्ला दूज मानकर उस संदर्भ में यह अनुव्रत अमृत महोत्सव के शुभारंभ का कार्यक्रम मना रहे हैं। आचार्य तुलसी अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक थे और उनके गुरु आचार्य कालूगणी थे। कोई योग ही रहा होगा कि दोनों का जन्म दिवस शुक्ला दूज रहा। आचार्य तुलसी का कार्तिक शुक्ला दूज और परम पूज्य आचार्य कालूगणी का फाल्गुन शुक्ला दूज रहा। आज के दिन, आज से 74 ईयर्स पहले, 74 वर्ष पहले सरदार शहर में आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन को प्रारंभ किया था। व्यवस्थित रूप मान ले एक शुभारंभ उसका किया था। तो अनुव्रत आंदोलन की जन्मभूमि सरदार शहर है और एक ऐसा आंदोलन आचार्य श्री तुलसी ने प्रारंभ किया जो एक तेरा पंथ को एक व्यापक रूप देने वाला बन गया या निमित्त भूत बन गया। अनुव्रत को शुरू करने के बाद गुरुदेव तुलसी ने कितनी यात्राएं की थी, कहाँ कोलकाता, कहाँ दक्षिण भारत और भी भारत के विभिन्न भाग जहाँ आचार्य श्री तुलसी अनुव्रत को शुरू करने के बाद पधारे थे, कितना उनका जन संपर्क हुआ। राष्ट्रपति से लेकर आम ग्रामीण जनता तक कितना उनका संपर्क रहा था और अनुव्रत को स्वीकार करने के लिए कोई सीमा नहीं है। अमुक धर्म का आदमी ही स्वीकार करे या कोई युवक ही स्वीकार करे, वृद्ध ही स्वीकार करे, पुरुष ही स्वीकार करे, ऐसी कोई सीमा नहीं है। और मेरा चिंतन तो इतना आगे बढ़ा हुआ है कि अनुव्रत को नास्तिक भी स्वीकार कर सकता है। कोई जरूरी नहीं आत्मा परमात्मा में विश्वास होगा वो ही अनुव्रत को स्वीकार करेगा। भले जो परमात्मा को नहीं मानता, मोक्ष नहीं मानता, स्वर्ग नरक नहीं मानता, पुण्य पाप नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता, ऐसा नास्तिक आदमी भी अनुव्रत को स्वीकार कर सकता है।
अनुव्रत में बहुत व्यापकता है, संकीर्णता नहीं है, बहुत व्यापकता है। आज के दिन जो कालूगणी का जन्म दिवस है, वह दिवस अनुव्रत का जन्म दिवस बना। हालांकि पारमार्थिक शिक्षण संस्था भी उसी दिन प्रारंभ हुई थी, स्थापित। जो भी आदर्श साहित्य संघ का प्रारंभ भी जुड़ा। आज हम मुख्यतया अनुव्रत की चर्चा कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत के लिए कितना परिश्रम किया होगा। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी अनुव्रत को अपना परामर्श, पथदर्शन, नेतृत्व और अनुशास्त्रित्व प्रदान किया था। और आदमी की चेतना में एक संकल्प को सन्निहित करने वाला, सत्य संकल्प को सन्निहित करने वाला यह अनुव्रत आंदोलन है। अभी जो आर्थिक शुचिता की बात बताई गई अनुव्रत के संदर्भ में, कार्य के संदर्भ में, तो यह आर्थिक शुचिता एक शुद्ध साध्य और शुद्ध साधन वाली बात बन जाती है कि अनुव्रत का कार्य शुद्ध साध्य मान लें तो उसके लिए साधनभूत जो अर्थ की बात है उसको मानो शुद्ध साधन के रूप में देखा जा सकता है। तो यह वैसे अच्छी बात है कि जो हम कई बार शुद्ध साध्य, शुद्ध साधन की बात करते हैं, तो यह आर्थिक शुचिता वाली बात जो अनुव्रत की गतिविधि के साथ प्रस्तुत की गई, उसको मैं शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधन के रूप में कुछ अंशों में देख रहा हूं। अनुव्रत के कार्य को आगे बढ़ाने में गुरुदेव तुलसी तो खैर एक मूल में थे ही, और भी अनेक चारित्रात्माओं आदि का योग रहा और कितने कितने गृहस्थ कार्यकर्ताओं का अनुव्रत को संप्रसारित करने में योगदान रहा है। कितने कार्यकर्ता आए, इससे जुड़े, गैर तेरापंथी जुड़े, अजैन जुड़े, और इस महाअभियान को आगे बढ़ाने में कितनों ने अपना योगदान दिया था। तो आज भी एक महत्वपूर्ण दिवस है कि अनुव्रत आंदोलन का 75वां वर्ष लगा है, शुरू हुआ है। हम लोग यात्रा करते हैं और हम साधु लोग, और खासकर वर्तमान में हम लोग काफ़ी यात्रा करते हैं और यात्रा में लोगों से संपर्क भी होता है और हम सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात करते हैं। यह एक तरह से अनुव्रत का ही एक कार्य है कि कैसे जन चेतना में वो संकल्प, प्रतिज्ञाएं सन्निहित हों, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति के संस्कार संपुष्ट हों। अनुव्रत के ऐसे कार्य को आगे बढ़ाने में जहाँ व्यक्तियों का योगदान है, तो संस्था का बैनर भी रहा है। अनेक संस्थाएं भी अनुव्रत के कार्य को आगे बढ़ाने में जुड़ी। अनुव्रत महासमिति, अनुव्रत न्यास है, और अनुव्रत शिक्षक संसद भी एक समय हुआ करती थी। वर्तमान में मुख्यतया, हालांकि अनुव्रत न्यास भी अनुव्रत नाम युक्त संस्था है, परंतु अनुव्रत के अभियान को आगे बढ़ाने में एक मुख्य भूमिका अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी अदा कर रही है। और कार्यकर्ताओं में भी कुछ एक उत्साह प्रतीत हो रहा है। ऐसे छोटे गांव में भी कितने कार्यकर्ता कहां से चलकर प्रस्थित होकर यहाँ उपस्थित हुए हैं
और इस आज के शुभारंभ दिन के साथ अपनी सहभागिता दर्ज कराने का मानो प्रयास किया है। तो एक बड़ा अभियान है, जितना हम कर सके उतना कार्य करने का प्रयास करते रहें, यह काम्य है। अभी मुख्य मुनि का भी, साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया का भी अभिभाषण हुआ, और जो हमारे धर्म संघ के साधु समुदाय में, धर्म संघ में एक मुख्य पदों पर स्थित हैं, तो इनका भी संभाषण हुआ। क्योंकि गुरुदेव तुलसी के द्वारा शुरू किया हुआ यह कार्यक्रम है जो चलता आ रहा है, और मानव जाति के लिए इसकी उपयोगिता भी है। इसकी आत्मा जो है नैतिकता, संयम, इन तत्वों की उपयोगिता है, और आदमी के भीतर में ये अच्छे संस्कार होते हैं तो आदमी एक अच्छा कार्य भी कर सकता है। तो आज जो यह वर्ष शुरू हुआ है उसका समय है 11:01 यानी AM, 11:01 AM पर यह मानो हम यह वर्ष का शुभारंभ हुआ है, और संभव हो तो अगले साल वापस फाल्गुन शुक्ला दूज को 11:01 AM पर इसकी संपन्नता मान ली जानी चाहिए। तो ये समय जो शुरू का है वो ही समय हम समापन का माने, और वो ही तिथि फाल्गुन शुक्ला दूज कालुगणी का जन्म दिवस। तो एक पूरा यह वर्ष अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में रहे। तो हमारी यात्रा भी हो रही है। हमने कुछ, मेरे मन में विचार आया, चिंतन भी किया, उसके आधार पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज जो यह वर्ष का प्रारंभ हुआ है 1 साल तक चलने वाला है। तो हमारी यह 1 साल की जो यह इस 1 साल की यात्रा है, इसका नाम भी हम अनुव्रत यात्रा के रूप में घोषित करना, निर्णित करने का घोषित कर रहे हैं। हमारी इस यात्रा का नाम भी 1 साल की यात्रा हमारी अनुव्रत यात्रा के रूप में रहे। तो ये प्रसंग है एक, तो यात्रा तो कहते प्रसंग है वर्ष का, तो इसके लिए हम इस प्रसंग के साथ यात्रा को जोड़ते हुए इसका नाम अनुव्रत यात्रा करने का हमने यह निर्णय हम घोषित कर रहे हैं। तो यह पूरा वर्ष है अनुव्रत की जो रूपरेखा कार्य की बनाई गई है, उसका भी जितना अच्छा, जितना संभव हो सके अच्छे ढंग से वो कार्य चलता रहे और अच्छा उत्साह भी बना रहे। और अनुव्रत गीत है जो एक बहुत इस अनुव्रत की भावना वाला गीत, हम उसका भी संगान कर लेते हैं। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम मय जीवन अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जातिया संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन
भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयममय जीवन हो। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी बने नीतिमय जीवन चर्या सारी। कथनी करनी की समानता में गतिशील चरण हो। संयममय जीवन हो। प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर तर सकते हैं। शौर्य वीर्य बलवती अहिंसा ही जीवन दर्शन हो। संयममय जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा। मानवीय आचार संहिता मैं अर्पित तन मन हो। संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो। संयममय जीवन हो। संयम है खलु जीवनम। संयम ही जीवन है। संयम है खलु जीवनम। संयम ही जीवन है। संयम है खलु जीवनम। संयम ही जीवन है। बदले युग की धारा। अणुव्रतों के द्वारा। बदले युग की धारा। अणुव्रतों के द्वारा। बदले युग की धारा। अणुव्रतों के द्वारा। तो अनुव्रतों के द्वारा जनमानस में परिष्कार घटित होता रहे और ऐसा प्रयास यथोचित चलता रहे तो ये जो अमृत महोत्सव वर्ष का शुभारंभ आज हुआ है,
1 बरस तक हमारा अच्छे ढंग से जितना संभव हो सके कार्य चले और गुरुदेव तुलसी का जो ये अवदान कार्यक्रम है उसके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना न्याय कर सकें उतना न्याय करने का यानी अच्छा कार्य करने का प्रयास करें। तो ये अनुव्रत का कार्य तो होगा ही होगा, किसी रूप में गुरुदेव तुलसी के प्रति भी हमारी एक प्रकार की अभ्यर्थना या जो कुछ भी कह दे वो भी हो सकेगी। तो अच्छे ढंग से कार्य चले। मंगल।